बल्क हो या काट, एक चीज़ जो मैं पूरे साल करता ही हूँ वो है ये है हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। इसमें है दूसरा सेट, मेन सेट 30 किलो से। वेल हियर वी आर अगेन। गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग पे। वेल पहले तो ये बताओ कि इंट्रो कैसी लगी, क्योंकि 2 साल में पहली बार मैंने इंट्रो पे थोड़ी मेहनत की है, क्योंकि अभी रीच पे थोड़ा फोकस करना है। खैर, तो हमारा कॉलेज लाइफ कल ख़त्म हो चुका है। कल हमारा लास्ट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। सो एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ, जब तक हमारा इंटरव्यू ख़त्म ना हो जाता एंड हम कोई भी प्रॉपर्टी के लिए सिलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक हम कंटेंट क्रिएशन पे फोकस दे सकते हैं। तो हाँ, फोकस ये होगा कि हफ्ते में हम एक वीडियो डालेंगे एंड उस पर क्वालिटी कंटेंट अपलोड करेंगे। एंड ऑल्सो हफ्ते में हम 2 शॉर्ट्स डालेंगे, जिसमें से एक मिनी ब्लॉग होगा एंड एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट होगा। वेल सो ये है हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। इसमें है 100 ग्राम दही, 60 ग्राम ओट्स एंड एक बनाना, और इधर अंडे हो रहे हैं। मैंने अंडे निकाले थे तो इसको अच्छे से बॉईल नहीं हुआ, तो मैंने और 5 मिनट के लिए इधर एग्स बॉईल करने के लिए दिया है। तो इसको हम मॉर्निंग में खाएंगे। वैसे मॉर्निंग तो बोल नहीं सकता, क्योंकि 11 बज चुके हैं, तो आज थोड़ा लेट उठा हूँ। सो मेरा जो अभी का करेंट 5 डे स्प्लिट है, मेरे हिसाब से वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मेरा रिकवरी अभी 2x हो चुका है। मैं अभी अपर लोअर पुश पुल एंड वीक मसल को ट्रेन करता हूँ। वीक मसल में मेरा चेस्ट, फिर शोल्डर हो गया, आर्म्स हो गया, ये सब रहता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम यही है कि हमारा आर्म्स थोड़ा लैग कर रहा है। मैंने ये स्प्लिट चूज़ किया था क्योंकि मुझे मेरा फ्रंट यानी कि चेस्ट ये सब ग्लो करना था। वो चीज़ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। नाउ अब बात करते हैं मेरे बल्किंग रोड मैप के बारे में। सो इस फाइनल कट के बाद मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ, मेरा प्रॉब्लम कंडीशनिंग पे कभी था ही नहीं, मेरा प्रॉब्लम था मसल मास पे। एक्चुअली जब मैंने पहली बार बल्क किया था, उसके बाद से मैंने कट ही ज़्यादातर किया है। जब भी मैं बल्क करने लगता था, थोड़ा फैट बढ़ जाता था एंड मैं डर जाता था कि फिर से डर्टी बल्क ना हो जाए, जिसके कारण माइंड में बैठ गया कि अभी अगर बहुत ज़्यादा बल्क करूँगा तो मेरा प्रोबेबली फैट बढ़ेगा एंड उसको लूज़ करने में बहुत समय लगेगा। मैंने बहुत बार कोशिश की कि पुश करूँगा मैं बॉडी वेट को, पर जब भी मेरे विजुअल में फैट दिखता था तभी मैं डर जाता था एंड मैं वहाँ पर ही बल्किंग जर्नी क्विट कर देता था। पर अब नहीं, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ मुझे मसल मास बढ़ाना है। तो मैंने डिसाइड किया है, अभी का करंट बॉडी वेट है 53 kg एंड अगले 2 साल में मैं इसको 65 kg के आसपास लेके जाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि 65 kg लेके जा रहा हूँ तो 22-25% बॉडी फैट पे रहूंगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा 20% बॉडी फैट के नीचे ही रहने का। ये कैसे होगा? पहला तो हम कैलोरी सरप्लस को बहुत ही छोटा रख रहे हैं। अभी हम सिर्फ 100 से 150 कैलोरी सरप्लस पे है। दूसरा, हम बॉडी वेट को भी ज़्यादा गेन नहीं करेंगे मंथली। हम 500 से लेके 700 ग्राम बॉडी वेट ही सिर्फ गेन करेंगे मंथली वाइज। ऑल्सो हम सरप्लस को भी महीने भर बढ़ाएंगे नहीं। जब तक मेरा बॉडी वेट उठ रहा है तब तक मैं सेम सरप्लस पे रहूंगा, पर जब मेरा बॉडी वेट उठना बंद हो जाएगा तब मैं अपने सरप्लस को फिर से बढ़ाऊंगा। एंड ऑल्सो हम वेस्ट पर भी ध्यान रखेंगे। अभी मेरा करंट वेस्ट है 29 इंची, सो इसको हम 32 के आसपास ही रखेंगे। जब भी तो 32 से ऊपर हो जाएगा तब मैं एक मिनी कट कर लूँगा। और जो मेरे पास एक रोड मैप है, उसके हिसाब से ही मैं चलूँगा। अगर उससे ज़्यादा मेरा वेट गेन हो जाता है, मेरा फैट परसेंटेज बढ़ जाता है, तब मैं छोटा सा मिनी कट करूँगा एंड फिर अपने ट्रैक पे वापस आऊँगा। सो बल्क हो या काट, एक चीज़ जो मैं पूरे साल करता ही हूँ वो है अपना 10 के स्टेप्स गोल कंप्लीट करना। क्योंकि मेरे हिसाब से स्टेप्स ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको ईयर अराउंड लीन रहने में मदद करता है। सो इसके कारण 10,000 स्टेप्स मेरे रूटीन में हर दिन होता ही है, चाहे बल्क हो या काट। वेल इन 3 सालों में एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से सीखी है, वो है जितना हो सके अपनी लाइफ को छुपा कर चलो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो या फिर कैरियर लाइफ या अदर चीज़। सो मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि अभी जितना हो सके उतना कम शो ऑफ करूँगा अपने बॉडी को,
जितना हो सके मैं उसको ढक के रखूँगा। तो मेरा प्लान है कि मैं महीने में एक बार अपने बॉडी को खोलूँगा एंड उसके बाद 10-12 पिक या फिर 10-12 वीडियोस ले लूँगा। उससे ही पूरे महीने का जो भी मेरा यूट्यूब या फिर शॉर्ट्स का क्लिप होगा उसमें से कट के डाल दूँगा। एंड ऑल्सो ये करने से एक चीज़ मुझे पता चलेगा कि मेरा ग्रोथ कितना हुआ है, क्योंकि मुझे विजुअली थोड़ा बहुत तो चेंज दिखेगा। अगर मैं डेली खोलता हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। सो हाँ, आज के बाद से जो भी क्लिप आप देखोगे वो मेरा पुराना क्लिप होगा जो कि मैं आज क्लिक करके रखूँगा। ऑल्सो आज है हमारा पुश डे, सो निकलते हैं एंड लगाते हैं एक तगड़ा पुश डे। ऑलराइट, सो ये है हमारा दूसरा सेट, मेन सेट। 30 किलो से 8 रैप कोशिश करेंगे निकालने की। लेट्स सी कितना निकलते हैं। Six reps. ओके, तो यूजुअली हम स्मिथ मशीन पे अपना शोल्डर प्रेस मारते हैं, पर आज स्मिथ मशीन थोड़ा फुल है तो फॉर अ चेंज हम मशीन पे शोल्डर प्रेस मारेंगे। तो इसका भी हम 3 सेट परफॉर्म करेंगे। वैसे ये मेन सेट है पहला। Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't